रात के 2:47 बजे मेरा फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नंबर दिखा, कोई नाम नहीं, बस नंबर। मैंने सोचा शायद कोई गलत नंबर है। उठाया, उधर से कोई आवाज़ नहीं आई, सिर्फ सांसों की हल्की हल्की आवाज़, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। मैंने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? फिर एक गहरी, भारी आवाज़ आई, अरे राहुल, तू सो रहा था? मैं चौंक गया। मेरा नाम? कौन है ये? कौन बोल रहे हो भाई, इतनी रात को? मैं विक्रम हूँ, याद है ना, कॉलेज का विक्रम। विक्रम, मेरा पुराना दोस्त। लेकिन विक्रम तो 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर गया था। मैंने खुद उसकी अंतिम यात्रा में आग लगाई थी। मैं हंस पड़ा, अरे यार, मजाक मत करो। कौन हो तुम? ये नंबर किसका है? उधर से हंसी आई, लेकिन वो हंसी ठंडी, सूखी। मजाक नहीं राहुल, मैं सच में विक्रम हूँ। और सुन, तू अगला है। लाइन कट गई। मैंने नंबर डायल बैक किया, नंबर मौजूद नहीं है का मैसेज। अगले दिन मैंने सोचा शायद कोई प्रैंक है, लेकिन शाम को फिर वही नंबर। इस बार मैंने उठाया ही नहीं। 12 मिस्ड कॉल्स। रात 3 बजे मैसेज आया, फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तू अगला है। मैं डर गया। पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने कहा नंबर स्विच ऑफ है, लोकेशन नहीं मिल रही। तीसरे दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक फेल। मैं बाल बाल बचा। घर पहुंचा तो फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज, विक्रम की आवाज़, ब्रेक फेल होने का मज़ा आया, अगली बार नहीं बच पाएगा, तू अगला है। मैं समझ गया ये कोई प्रैंक नहीं, विक्रम सच में वापस आया है। लेकिन क्यों? और तू अगला है का क्या मतलब? उस रात मैंने फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन सुबह उठा तो देखा फ़ोन खुद ब खुद ऑन है और एक नया कॉन्टैक्ट सेव है, विक्रम मरा हुआ। मैंने डरते डरते कॉल किया। उधर से सिर्फ एक वाक्य, अब मेरी बारी खत्म, तेरी शुरुआत, अगला नंबर तेरा दोस्त अजय को जाएगा। और लाइन कट गई। अजय मेरा सबसे करीबी दोस्त था। मैंने उसे तुरंत फ़ोन किया, अजय, कुछ अजीब हो रहा है। विक्रम, वो फ़ोन कर रहा है, कह रहा है तू अगला है। अजय हंसा, पागल हो गया है क्या? विक्रम मर चुका है यार, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन रात को अजय का मैसेज आया, राहुल, मैं डर गया हूँ। अभी एक कॉल आया, आवाज़ विक्रम की थी। बोला, अजय, राहुल ने तुझे चुना, तू अगला है। मैंने कहा, फ़ोन मत उठाना, ब्लॉक कर दे। अगले दिन अजय गायब हो गया। उसकी माँ ने बताया, रात को वो घर से निकला था, बोला मुझे जाना है, विक्रम बुला रहा है। फिर कभी नहीं लौटा। पुलिस ने सर्च किया। 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिली एक पुराने कुएं में। मौत का कारण गर्दन टूटना, लेकिन कोई चोट के निशान नहीं, जैसे खुद कूद गया हो। उस रात मेरे फ़ोन पर फिर कॉल। मैंने उठाया, विक्रम की आवाज़, अजय चला गया, अब तेरी बारी। लेकिन पहले एक और, तूने सोचा नहीं कि ये चेन कैसे रुकेगी? मैं चिल्लाया, क्या चाहता है तू? मैंने क्या किया? याद कर, 3 साल पहले एक्सीडेंट, हम तीनों थे, तू, मैं, अजय। कार में चला रहा था, लेकिन तूने कहा था फास्ट चला विक्रम, मज़ा आएगा। मैंने स्पीड बढ़ाई और मैं मर गया, लेकिन तू और अजय बच गए। अब समय आ गया है, जो बचे हैं वो जाएंगे, तू अगला है। मैं रो पड़ा। सच था, हमारी वजह से वो मरा था। गिल्ट ने मुझे खा लिया। अगले दिन मेरे घर पर एक और दोस्त रवि आया। वो बोला, राहुल, अजय के बारे में सुना, तू ठीक है? मैंने उसे सब बताया। रवि ने कहा, ये सब बकवास है, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन रात को रवि का फ़ोन आया, राहुल, मुझे विक्रम दिख रहा है, वो कह रहा है, रवि, राहुल ने तुझे चुना, तू अगला है। मैंने कहा, भाग यहाँ से। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रवि की मौत के बाद मैं अकेला पड़ गया। घर से निकलता नहीं, फ़ोन साइलेंट, लेकिन वो बजता रहता। हर रात 2:47 बजे। एक रात मैंने उठाया। विक्रम बोला, अब सिर्फ तू बचा है, लेकिन पहले एक आखिरी काम, मेरी कब्र पर जा, वहाँ कुछ है जो तुझे दिखाना है। मैं डरते डरते गया। कब्रिस्तान में विक्रम की कब्र। रात के 3 बजे। वहाँ खड़ा था विक्रम, लेकिन वो पारदर्शी, आंखें खाली। वो बोला, देख, मेरी मौत तेरी वजह से हुई, अब तुझे भी वैसा ही दर्द चाहिए। मैं भागा, लेकिन घर पहुंचते ही आईना देखा, मेरी आंखों में विक्रम की आंखें। अब वो मुझे दिखने लगा, हर जगह, ऑफिस में, रोड पर, सोते वक्त। वो फुसफुसाता, तू अगला है। मैंने एक तांत्रिक से मदद मांगी। बाबा ने कहा, ये आत्मा का बदला है, चेन तोड़ेगी तभी रुकेगी, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी मौत कबूल करनी होगी। मैंने मना कर दिया। मैं जीना चाहता था, लेकिन हर दिन मौत करीब आती गई। कार के सामने अचानक विक्रम खड़ा हो जाता, सीढ़ियों पर धक्का, खाना खाते वक्त गला घोंटने की कोशिश। एक रात मैंने फैसला किया, मैं विक्रम से बात करूंगा। फ़ोन उठाया, विक्रम, माफ़ कर दे, मैंने गलती की। उधर से हंसी, माफ़ी अब नहीं चलेगी, तू अगला है। लेकिन एक रास्ता है, तू किसी और को चुन ले, कोई ऐसा जो तेरी जगह ले ले। मैंने कहा, कैसे? बस उसका नाम बोल दे और वो अगला हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गया।
क्या मैं किसी की जान लेकर खुद बच सकता हूँ? मैंने नाम सोचा, मेरा छोटा भाई रोहन, नहीं, वो निर्दोष है। फिर ऑफिस का बॉस, नहीं, फिर याद आया वो लड़की नेहा, जिसने कॉलेज में मुझे धोखा दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायद वो। रात को फोन उठाया, विक्रम बोला, नाम? मैंने कहा, नेहा। विक्रम हंसा, अच्छा चुनाव, अब वो अगली है, लेकिन याद रख चैन कभी नहीं रुकती, एक दिन तुझे भी कोई चुनना पड़ेगा। अगले दिन नेहा का मैसेज आया, राहुल कुछ अजीब हो रहा है, कोई फोन कर रहा है, आवाज तेरी जैसी लग रही है, बोल रहा है तू अगली है। मैंने जवाब नहीं दिया, गिल्ट हुआ लेकिन डर ज्यादा। नेहा की मौत 4 दिन बाद हुई, हार्ट अटैक, लेकिन डॉक्टर बोले कोई वजह नहीं मिली, जैसे डर से मर गई हो। अब विक्रम फिर आया, नेहा चली गई, लेकिन चेन बढ़ गई, अब 2 लोग हैं, तू और वो जिसे नेहा चुन लेगी। मैं समझ गया, ये बदले की चेन है। हर कोई किसी को चुनता है ताकि खुद बचे, लेकिन आखिर में कोई नहीं बचेगा। मैंने फैसला किया अब और किसी को नहीं फंसाऊंगा, मैं खत्म करूंगा ये सब। मैं कब्रिस्तान गया, विक्रम की कब्र पर खड़ा होकर बोला, मैं तैयार हूँ, ले ले मेरी जान, लेकिन चेन रोक दे। विक्रम प्रकट हुआ, बहुत देर हो चुकी है, तू अगला है। और अचानक मेरी सांस रुकने लगी, मैं गिर पड़ा कब्रिस्तान की ठंडी जमीन पर। विक्रम मेरे ऊपर खड़ा था, उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं दर्द था। वो बोला, राहुल, मैं नहीं चाहता था ये सब, लेकिन मौत के बाद आत्मा बदला मांगती है। मैं तुझे मार नहीं सकता, तुझे खुद मारना होगा। मैंने पूछा, कैसे? फोन उठा और खुद को चुन ले, बोल मैं अगला हूँ। मैंने फोन निकाला, हाथ कांप रहे थे, स्क्रीन पर वही नंबर। मैंने डायल किया, उधर से मेरी अपनी आवाज आई, हेलो। मैंने कहा, मैं अगला हूँ। लाइन कट गई और सब शांत हो गया। विक्रम मुस्कुराया, अब चेन टूट गई, क्योंकि तूने खुद को चुना, कोई और नहीं मरेगा। वो गायब हो गया। मैं उठा, जिंदा था, लेकिन कुछ बदल गया था। मेरे फ़ोन में अब कोई कांटेक्ट नहीं, नंबर डिलीट, लेकिन आज भी हर रात 2:47 बजे फ़ोन बजता है। मैं उठाता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरी अपनी आवाज़ है, याद दिलाने के लिए कि मैं अगला था, और मैंने खुद को बचा लिया। या शायद चेन सच में टूटी नहीं, क्योंकि कल रात फ़ोन बजा, मैंने उठाया, उधर से आवाज़ आई, मेरी आवाज़, राहुल, अब तूने मुझे चुना, मैं अगला हूँ। और मैं समझ गया, मैं अब विक्रम बन गया हूँ। चेन कभी नहीं टूटती,